संक्षिप्त महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में भूमिदान, तिल्लदान और उत्तम ब्राह्मण की महिमा। भगवान जी ने कहा, अब मैं सबसे उत्तम भूमिदान का वर्णन करता हूँ। भूमिदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छीन लेने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरे दानों के पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं, किंतु भूमिदान के पुण्य का कभी विषय नहीं होता। जो लोग प्रचुर दक्षिणा से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं, वे भी भूमिदान के समान उत्तम फल को नहीं पाते। जो मनुष्य क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान करके फिर उसे अपने अधिकार में नहीं लेता, उसके दान की चारों ओर चर्चा होती है और जब तक कि संसार की स्थिति बनी रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में रहकर अपने पुण्य का फल भोगता है। जो मनुष्य क्षत्रिय ब्राह्मण को खेती से भरी हुई भूमि दान करता है, उसके पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। ब्राह्मण को भूमि दान करने से सब देवता, सूर्य, शंकर और मैं, ये सभी प्रसन्न होते हैं। भूमि दान के पुण्य से पवित्र चित्त हुआ दाता निसंदेह मेरे परम धाम में निवास करता है। मनुष्य जीविका के अभाव में जो कुछ पाप करता है, उससे गोकर्ण मात्र भूमि दान करने पर भी छुटकारा पा जाता है। 1 महीने तक उपवास, कृच्छ्र और चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह सारा पुण्य गोकर्ण मात्र भूमि दान करने से प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। मुझे गोकर्ण मात्र भूमि का ठीक ठीक माप बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी बोले, राजन, पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चारों ओर 30-30 दंड नापने से जितनी भूमि होती है उसको गोकर्ण मात्र भूमि कहते हैं। जितनी भूमि में खुली हुई 100 गौवें बैलों और बछड़ों के साथ सुखपूर्वक रह सकें, उतनी भूमि को गोकर्ण कहते हैं। भूमि का दान करने वाले पुरुष के पास यमराज के दूत नहीं फटकने पाते। मृत्यु के दंड, दारुण कुंभी पाक, भयानक वरुणपाश, रौरव आदि नरक, वैतरणी नदी और कठोर यम यातनाएं भी उसे नहीं सताती। चित्रगुप्त, कली, काल, कृतांत, मृत्यु और साक्षात भगवान यम भी भूमि दान करने वाले की पूजा करते हैं। रुद्र, प्रजापति, इंद्र, देवता, ऋषि और स्वयं मैं, ये सभी प्रसन्न होकर भूमि दाता का पूजन करते हैं। जिसके कुटुंब के लोग जीविका के अभाव से दुर्बल हो गए हों, जिनकी गौवें और घोड़े भी दुबले पतले दिखाई देते हों, तथा जो सदा अतिथि सत्कार करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को भूमि दान देना चाहिए, क्योंकि वह परलोक के लिए खजाना है। जिसके कुटुंबीजन कष्ट पा रहे हों, ऐसे क्षत्रिय, अग्निहोत्री, व्रतधारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भूमि देनी चाहिए। जैसे धाय अपना दूध पिलाकर पुत्र का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार दान में दी हुई भूमि दाता पर अनुग्रह करती है। जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़े का पालन करती है, वैसे ही सर्वगुण संपन्न भूमि अपने दाता का कल्याण करती है। जिस प्रकार जल से सींचे हुए बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही भूमि दाता के मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं। जैसे सूर्य का तेज समस्त अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भूमि दान मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर डालता है। जो मनुष्य भूमि का दान करता है, वह 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों का और 10 पीढ़ी बाद तक होने वाली संतानों का उद्धार कर देता है। किंतु जो किसी की भूमि छीन लेता है, वह 10 पूर्वजों और 10 वंशधरों को भी नरक में डुबो देता है। जो भूमिदान की प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे वरुण के पास से बांधकर पीप और रक्त से भरे हुए नरक कुंड में डाला जाता है। जो अपनी या दूसरे की दी हुई भूमि का अपहरण करता है, उसके लिए नरक से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं है। जो ब्राह्मण का खेत छीन लेता है, वे 12 पीढ़ी तक के पूर्वजों को नरक में डाल देता है और स्वयं कीड़े की योनि में जन्म लेता है तथा उससे कभी छुटकारा नहीं पाता।
जो ब्राह्मण को भूमि दान देकर फिर उसी से जीविका चलाता है, उसे 1,00,000 गौ हत्या का फल मिलता है। जो पापात्मा नीचे सिर करके कुंभीपाक नरक में लटका दिया जाता है और 1000 दिव्य वर्षों तक उसमें पकता रहता है। तत्पश्चात उस नरक से छूटने पर उसे 100 जन्मों तक इस लोक में कुत्ता होना पड़ता है, जिसमें हल से जोतकर भूमि बो दिए गए हों तथा जहाँ हरी भरी खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को देनी चाहिए। अथवा जहाँ जल का सभीता हो, वह भूमि दान में देनी चाहिए। राजन, इस प्रकार प्रसन्न चित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वी का दान करे तो वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को दान में दिया है और बहुत से अभी दे रहे हैं। यह भूमि जब जिसके अधिकार में रहती है, उस समय वही उसे दान में देता और उसी के फल का भागी होता है। जिसकी जीविका क्षीण और गौएं दुर्बल हो गई हैं, ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को जो चांदी दान करता है, वह अपने इच्छानुसार स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। फिर पुण्य का क्षय होने पर वहां से उतरकर इस लोक में महाप्रकर्मी राजा होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को विशेषतः दरिद्र को तिल का पर्वत दान करता है, वह 10,000 वृष उत्सर्ग के पुण्य को प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है। तिल का दान करने वाला मनुष्य महान यश और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति पाकर 7,000 वर्षों तक पितृलोक में सुख और आनंद भोगता है। जो दरिद्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को तिल की गौ प्रदान करता है, उसे 1000 गौ दान का फल मिलता है। जो जितने कुड़वों में तिल भरकर उससे बनाई हुई तिल की गौ का दान करता है, वे उतने ही करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल, गौ, सोना, अन्न और पृथ्वी, इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणों को दिए जाएं तो ये दाता का उद्धार कर देते हैं। सदाचार संपन्न अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह परलोक में काम देने वाला खजाना है। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान, अग्निहोत्र प्रायण, जितेंद्रिय, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला और दरिद्र हो, उसकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन तर्पण करने वाला, सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहने वाला, नित्य प्रति स्वाध्याय प्रायण, वृषल का अन्न न खाने वाला, ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री के संग रहने वाला और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला हो, वह ब्राह्मण दूसरों को तारने में समर्थ होता है। जो मेरा भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाला, मेरे भजन में प्रायण और मुझे ही कर्म फलों को अर्पण करने वाला है, वह ब्राह्मण अवश्य संसार समुद्र से तार सकता है। संक्षिप्त महाभारत में आश्रमेधिक पर्व में विविध प्रकार के दानों की महिमा। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आपके मुंह से इस धर्म में अमृत का श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आप दूसरे प्रकार के दानों का, जिन्हें अभी तक आपने नहीं बतलाया है, वर्णन कीजिए और क्रमशः उनका फल भी बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान जी ने कहा, राजन, गाड़ी खींचने वाला एक बैल भी 10 गौओं के समान है। जो मनुष्य क्षत्रिय, सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को भारी बोझ ढोने में समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। पांडुनंदन, दरिद्र को ही दान देना चाहिए, धनवान को नहीं। वर्षा का फल तालाब में ही देखा जाता है, समुद्र में नहीं। जो पुरुष वेद के जानने वाले धनहीन ब्राह्मण को दीपक के प्रकाश से युक्त, शैया और आसन से भूषित, भांति भांति के बर्तनों और अन्य सामग्रियों से युक्त, धन धान्य से अलंकृत दासी, गौ और भूमि से संपन्न तथा सब प्रकार के साधनों से परिपूर्ण गृह प्रदान करता है, उसको देवता, पितर, अग्नि और ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान देते हैं तथा उसी में बैठकर वह अनुपम शोभा से संपन्न होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक में पदार्पण करता है
और वहाँ महाप्रलय पर्यंत बड़े आनंद से समय व्यतीत करता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ वस्त्र, माला और चंदन चढ़ाकर ब्राह्मण की पूजा करता है तथा उसे बिछौनों सहित शैया दान करता है, वह वेद मंत्रों के बल से चलने वाले सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर सप्तऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ ब्रह्मवादी महर्षियों से पूजित होता है। उस लोक में 30 चतुर्युगी तक देवताओं की भांति क्रीड़ा करके वे मनुष्य लोक में वेदवेता ब्राह्मण होता है। जब रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मण को विश्राम देता है, उसका 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तदनंतर जब ये भक्ति पूर्वक वह उस अतिथि के दोनों चरणों को पखारता है, उस समय उसके 10 वर्ष के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वह उसके दोनों पैरों में घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके 12 वर्षों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मण का स्वागत करके उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता है, वह देवताओं का प्रिय होता है। अतिथि के स्वागत से अग्नि, उसे आसन देने से इंद्र तथा अभ्युत्थान देने, अगवानी करने से अतिथियों पर प्रेम रखने वाले पितर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि, इंद्र और पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य का 1 वर्ष का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सवारी दान करता है, वह रत्नों से चित्रित विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। जो पुरुष पत्ते, फूल और फलों से भरे हुए वृक्ष को वस्त्रों और आभूषणों से भूषित करके चंदन और फूलों से उसकी पूजा करता है तथा वेदवेता ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ वह वृक्ष दान कर देता है, वह स्वर्ण जड़ित सुंदर विमान पर बैठकर जय जयकार के शब्द सुनता हुआ इंद्रलोक में जाता है और वहाँ उसके मन में जो जो इच्छाएं होती हैं उन सबको कल्प वृक्ष पूर्ण करता है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक मंदिर बनवाकर उससे मेरी प्रतिमा की स्थापना करता है और दूसरे से उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्ति के साथ पूजा करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम को पधारता है तथा वहां से कभी लौटकर इस लोक में नहीं आता। जो मनुष्य देव मंदिर में, ब्राह्मण के घर में, गौशाला में और चौराहे पर दीपक जलाता है, वह सद में विमान पर बैठकर संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करता हुआ सूर्य लोक को जाता है। उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में यथेष्ट विहार करने के पश्चात मृत्यु लोक में आकर वेद वेदांगों में पारंगत ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को कर का अर्थात कमंडलू, कर्णिका अर्थात गिलास अथवा महान जलपात्र दान करता है, वह सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इंद्रियां और मन सदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं, वह हंस और सारसों से जुते हुए सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य गंधर्वों से सेवित वरुण लोक में जाता है। जो गर्मी के 3 महीनों में जीवों के जीवन भूत जल का दान करता है, उसे 1 करोड़ कपला दान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र भवन की यात्रा करता है। वहां देवता और गंधर्वों से सेवित होकर 30 करोड़ युगों तक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात इस लोक में आकर चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिर में लगाने के लिए तेल दान करने से मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, रूपवान, शूरवीर और पंडित होता है। वस्त्र दान करने वाला पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, श्री संपन्न और मनोरम होता है। जो पुरुष जूता और छाता दान करता है, वे महान तेज से संपन्न होकर सोने के बने हुए सुंदर रथ पर बैठकर इंद्रलोक में जाता है। जो काठ के खड़ाऊ दान करते हैं, वे काष्ठ निर्मित विमानों पर आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओं से सेवित होकर धर्मराज के रमणीय नगर में प्रवेश करते हैं। दातुन का दान करने से मनुष्य मधुरभाषी होता है। उसके मुंह से सुगंध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान एवं बुद्धि और सौभाग्य से संपन्न होता है।
जो पुरुष वैशाख के महीने में विशाखा नक्षत्र के दिन अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू दान करते हैं, उन्हें विधिवत गौ दान करने का फल मिलता है तथा वे मेरे लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य अतिथि और कुटुंबी जनों को भोजन करा लेने के पश्चात स्वयं भोजन करता है, सदा व्रत का पालन करता है, सत्य बोलता है, क्रोध से दूर रहता है तथा स्नान आदि के द्वारा श्रद्धा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 वक्त भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता तथा सत्य और शौच का पालन करता है, वह भी दिव्य विमान में बैठकर इंद्रलोक में पदार्पण करता है। जो 1 वर्ष तक चौथे वक्त अर्थात प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है, वे विचित्र पंख वाले मोरों से जुते हुए अद्भुत ध्वजा से शोभायमान दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महेंद्र लोक में गमन करता है और वहां 12 करोड़ वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। जो मुझ में चित्त लगाकर 1 महीने तक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इंद्रिय, क्रोध और बुद्धि को वश में रखता है, इस प्रकार नियम समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न चित्त से दक्षिणा देता है, वे महान तेजस्वी होकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में जाता है और वहां दिव्य ऋषियों से सेवित होकर 100 करोड़ वर्षों तक इच्छा अनुसार आनंद का उपभोग करता है। जो मनुष्य पितृ और मेरी सेवा में प्रायण होकर मेरे श्री विग्रह में मन लगाता, मेरा ध्यान करता तथा चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिण मूर्ति में चित्त एकाग्र करता है, वे महान तपस्वी पुरुष सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर गंधर्वों और भूतों का गान सुनता हुआ मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य गौ, स्त्री, गुरु और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे डालते हैं, वे इंद्रलोक में जाते हैं और वहां इच्छा अनुसार विचरने वाले स्वर्ण के बने हुए विमान पर रहकर 1 मनवंतर तक दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को ना देने से अथवा दी हुई वस्तु को छीन लेने से जन्म भर का किया हुआ सारा दान पुण्य नष्ट हो जाता है। जो दान क्षत्रिय ब्राह्मण को नहीं दिया जाता, उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा जहां क्षत्रिय ब्राह्मण भोजन नहीं करते, वहां देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते। वेदवेता ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है और उन्हें भोजन कराने से बढ़कर परलोक के लिए दूसरा कोई निधि नहीं है। संक्षिप्त महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में 5 महायज्ञ, विधिवत स्नान और उनके अंगभूत कर्म, भगवान जी का प्रिय पुष्प और भगवत जनों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जातियों को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, उन यज्ञों के नाम भी बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिनके अनुष्ठान से गृहस्थ पुरुषों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, उन 5 महायज्ञों का वर्णन करता हूं, सुनो। ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञ कहलाते हैं। इनमें ऋभु यज्ञ तर्पण को कहते हैं। ब्रह्म यज्ञ श्रद्धाई का नाम है। समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना भूत यज्ञ है। अतिथियों की पूजा को मनुष्य यज्ञ कहते हैं और पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, उनको पितृ यज्ञ संज्ञा है। हुत, अहुत, प्रहुत, पराचित और बलिदान, ये पाक यज्ञ कहलाते हैं। वैश्यदेव आदि कर्मों में जो देवताओं के निमित्त हवन किया जाता है, उससे विद्वान पुरुष हुत कहते हैं। दान दी हुई वस्तु को अहुत कहते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने का नाम परहुत है। प्राण अग्निहोत्र की विधि से जो प्राणों को 5 ग्रास अर्पण किए जाते हैं, उनकी प्रायश्चित संज्ञा है। और गौ आदि प्राणियों की तृप्ति के लिए जो अन्न की बलि दी जाती है, उसका नाम बलिदान है। इन 5 कर्मों को पाक यज्ञ कहते हैं। कितने ही विद्वान इन पाक यज्ञों को ही 5 महायज्ञ कहते हैं, किंतु दूसरे लोग
जो महायज्ञ के स्वरूप को जानने वाले हैं, ब्रह्म यज्ञ आदि को ही पंच महायज्ञ मानते हैं। ये सभी सब प्रकार से महायज्ञ बतलाए गए हैं। घर पर आए हुए भूखे ब्राह्मण को यथाशक्ति निराश नहीं लौटाना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, वे केवल मल भोजन करते हैं। इसलिए विद्वान द्विज को चाहिए कि वे प्रतिदिन स्नान करके इन यज्ञों का अनुष्ठान करें। इन्हें किए बिना भोजन करने वाला द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। युधिष्ठिर ने कहा, देव देवेश्वर, अपने इस भक्त को स्नान करने की विधि बतलाइए। तब भगवान जी बोले, पांडुनंदन, जिस विधि के अनुसार स्नान करने से द्विजगण समस्त पापों से छूट जाते हैं, उस परम पितृ पाप नाशक विधि का पूर्ण रूप से श्रवण करो। मिट्टी, गोबर, तिल, कुशा और फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर जल के समीप जाएं। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह नदी में स्नान करने के पश्चात और किसी जल में न नहाए। अधिक जल वाला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े से जल में कभी स्नान न करें। जल के निकट जाकर शुद्ध और साफ जगह पर मिट्टी और गोबर आदि सामग्री रख दें और पानी से बाहर ही अपने दोनों पैर धोकर 2 बार आचमन करें। फिर जलाशय की प्रदक्षिणा करके उसके जल को नमस्कार करें। जलाशय के जल पर अपने हाथ पैर नहीं पटकें, क्योंकि जल संपूर्ण देवताओं का तथा मेरा भी स्वरूप है, अतः उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। जलाशय के जल से उसके किनारे की भूमि को धोकर साफ करें। फिर पानी में प्रवेश करके एक बार सिर्फ डुबकी लगावें, अंगों की मैल ना छुड़ाने लगे। इसके बाद पुनः आचमन करें। हाथ का आकार गाय के कान की तरह बनाकर उससे 3 बार जल पिएं। फिर अपने पैरों का जल छिड़क कर 2 बार मुख में जल का स्पर्श करें। तदनंतर गले के ऊपरी भाग में स्थित आंख, कान और नाक और समस्त इंद्रियों का 1-1 बार जल से स्पर्श करें। फिर दोनों भुजाओं का स्पर्श करने के पश्चात हृदय और नाभि का भी स्पर्श करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग में जल का स्पर्श कराकर फिर मस्तक पर जल छिड़के। इसके बाद आपा पुनंतु मंत्र पढ़कर फिर आचमन करें, अथवा आचमन के समय ओमकार और व्याहतियों सहित सद संपत्ति इस ऋचा का पाठ करें। आचमन के बाद मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें और इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर उसे क्रमशः ऊपर के, मध्य भाग के तथा नीचे के अंगों में लगावें। तत्पश्चात वारुण सूक्तों से जल को नमस्कार करके स्नान करें। यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण करते हुए धीरे से गोता लगावें, जल में हलचल नहीं करें। इसके बाद गोबर को हाथ में जल से गीला करके उसके 3 भाग करें और उसे भी पूर्वत अपने शीर के उधर भाग, मध्य भाग और अधो भाग में लगावें। उस समय प्रणव और व्याहुतियों सहित गायत्री मंत्र की पुनरावृत्ति करते रहें। फिर मुझ में चित्त लगाकर आचमन करने के पश्चात आपो हिष्टामेव इत्यादि 3 ऋचाओं से तरत समदभी इत्यादि 4 ऋचाओं से और गो सूक्त, अश्व सूक्त, वैष्णव सूक्त, वारुण सूक्त, सावित्र सूक्त, इंद्र सूक्त, वामदेवी सूक्त और मुझसे संबंध रखने वाले अन्य साम मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल से अपने ऊपर मार्जन करें। फिर जल के भीतर स्थित होकर अघमर्षण मंत्र का जप करें तथा प्रणव एवं व्याहुतियों सहित गायत्री मंत्र जपे एवं जब तक सांस रुकी रहे तब तक मेरा स्मरण करते हुए केवल प्रणव का ही जप करते रहें। इस प्रकार स्नान करके जलाशय के किनारे आकर धोए हुए शुद्ध वस्त्र, धोती और चादर धारण करें। चादर को कांख में रस्सी की भांति लपेट कर बांधे नहीं।
जो वस्त्र को कांक से रस्सी की भांति लपेट करके वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके कर्म को राक्षस, दानव और दैत्य बड़े हर्ष में भरकर नष्ट कर डालते हैं। इसलिए कांख को वस्त्र से बांधना नहीं चाहिए और इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धारण के पश्चात धीरे धीरे हाथ और पैरों को मिट्टी से मलकर धो डाले। फिर गायत्री मंत्र पढ़कर आचमन करे और पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके एकाग्रचित से विधि का स्वाध्याय करे। जल में खड़ा हुआ द्विज जल में ही आचमन करके शुद्ध हो जाता है और स्थल में स्थित पुरुष स्थल में ही आचमन के द्वारा शुद्ध होता है। अतः जल और स्थलों में कहीं भी स्थित होने वाला द्विज को आत्म शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। इसके बाद संध्या उपासना करने के लिए हाथों में कुछ लेकर पूर्व अभिमुख होकर कुशासन पर बैठे और मुझ में मन लगाकर एकाग्र भाव से प्राणायाम करें। फिर एकाग्रचित होकर 1000 या 100 गायत्री मंत्र का जप करें। मंधे नामक राक्षसों का नाश करने के उद्देश्य से गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल लेकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद आचमन करके उद्योगोत्सवसी इस मंत्र से प्रायश्चित के लिए जल छोड़े। फिर अंजलि में सुगंधित पुष्प पर जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे और आकाश मुद्रा का प्रदर्शन करे। अंतर सूर्य के एकाक्षर मंत्र का 12 बार जप करे और उसके षडाक्षर आदि मंत्रों की 6 बार पुनरावृत्ति करे। आकाश मुद्रा को दाहिनी ओर से घुमाकर अपने मुख में विलीन करे। इसके बाद दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर एकाग्रचित से सूर्य की ओर देखते हुए उनके मंडल में स्थित मुझे 4 भुजाधारी तेजो मूर्ति नारायण का एकाग्रचित्त से ध्यान करें। उस समय उद्यत्यम चित्रम देवानाम तच्चक्षु इन मंत्रों का, गायत्री मंत्र का तथा मुझसे संबंध रखने वाले सूक्तों का जप करके मेरे साम मंत्रों और पुरुष सूक्त का भी पाठ करें। तत्पश्चात हंस शुचिशत इस मंत्र को पढ़कर सूर्य की ओर देखे और प्रदक्षिणा पूर्वक उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार संध्या उपासना समाप्त होने पर क्रमशः ब्रह्मा जी का, मेरा, शंकर जी का, प्रजापति का, देवताओं का और देव ऋषियों का, अंगों सहित वेदों, इतिहासों, यज्ञों और समस्त पुराणों का, अप्सराओं का, ऋतु कला, काष्ठ रूप संवत्सर तथा भूत समुदायों का, भूतों का, नदियों का और समुद्रों का तथा पर्वतों का, उन पर रहने वाले देवताओं, औषधियों और वनस्पतियों का जल से तर्पण करें। तर्पण के समय जनेऊ को बाएं कंधे पर रखें और दाएं और बाएं हाथ की अंजलि में जल देते हुए उपयुक्त देवताओं से प्रत्येक का नाम लेकर तृप्यताम पद का उच्चारण करें। यदि 2 या अधिक देवताओं को एक साथ जल दिया जाए तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन तृप्यताम और तृप्यंताम इन पदों का उच्चारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि मंत्र दस्ता, मरीचि आदि तथा नारद आदि ऋषियों को निवृत्ति होकर अर्थात जनेऊ को गले में माला की भांति पहन करके एकाग्रचित से तर्पण करें। इसके बाद जनेऊ को दाहिनी कंधे पर करके आगे बताए जाने वाले पितृ संबंधी देवताओं एवं पितरों का तर्पण करें। कव्यवाट, अग्नि, सोम, वैवस्वत, रेम्मा, अग्निश्वात और सोमपा ये पितृ संबंधी देवता हैं। इनका तिल सहित जल से कुशाओं पर तर्पण करें और तृप्यताम पद का उच्चारण करें। तदंतर पितरों का तर्पण आरंभ करें। उनका क्रम इस प्रकार है: पिता पितामह, परपितामह तथा माता पितामही और परपितामही। इनके सिवा गुरु, आचार्य, बुआ, मौसी, मातामही, उपाध्याय, मित्र, बंधु, शिष्य, ऋतिक और जाति भाई आदि में भी जो मर गए हों उन पर दया करके ईर्ष्या देश त्याग कर उनका भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात आचमन करके स्नान के समय पहने हुए वस्त्र को निचोड़ डालें। उस वस्त्र का जल भी कुल के मरे हुए संतानहीन पुरुषों का भाग है। वह उनके स्नान करने और पीने के काम आता है, अतः उस जल से उनका तर्पण करना चाहिए, ऐसे विद्वान का वचन है। पूर्वक देवताओं तथा पितरों का तर्पण किए बिना स्नान का वस्त्र नहीं धोना चाहिए।
जो मोहवश तर्पण के पहले ही धोत वस्त्र को धो लेता है वे ऋषि और देवताओं को कष्ट पहुंचाता है। उस अवस्था में उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट जाते हैं। इसलिए तर्पण के पश्चात आचमन करके ही स्नान वस्त्र निचोड़ना चाहिए। तर्पण की क्रिया पूर्ण होने पर दोनों पैरों में मिट्टी लगाकर उन्हें धो डाले और फिर आचमन करके पवित्र होकर कुशासन पर बैठ जाए और हाथों में कुशा लेकर सिद्धाई आरंभ करे। पहले वेद का पाठ करके फिर उसके साथ अन्य अंगों का अध्ययन करे। अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन जो अध्ययन किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का स्वाध्याय करें। इतिहास और पुराणों के अध्ययन को भी यथाशक्ति नहीं छोड़ें। स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं, उनके देवताओं ब्रह्मा जी, पृथ्वी, औषधि, वाणी, वाचस्पति और सरिताओं को तथा मुझे भी प्रणाम करे। फिर जल लेकर प्रणव युक्त नमो अध्यभ्य ये मंत्र पढ़कर पूर्व जल देवता को नमस्कार करे। इसके बाद घृणी, सूर्य और आदित्य आदि नामों का उच्चारण करके अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करे और प्रणव का जप करते हुए एकाग्रचित से उनका दर्शन करे। इसके बाद मुझे प्रिय लगने वाले पुष्पों से नित्य प्रति मेरी पूजा करे। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, जो पुष्प आपको अत्यंत प्रिय हों और जिनमें आपका निवास हो उन सबका मुझसे वर्णन कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, राजन, जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। कुमुद, करवीर, चंपक, चनक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नद्यवर्त, नंदिक, पलाश के फूल और पत्ते, दूर्वा, भृंगिक और वनमाला। ये फूल मुझे विशेष प्रिय हैं। सब प्रकार के फूलों से 1000 गुना अच्छा उत्पल माना गया है। उत्पल से बढ़कर पद्म, पद्म से शतदल, शतदल से सहस्त्रदल, सहस्त्रदल से पुंडरीक और 1000 पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण माना गया है। तुलसी से श्रेष्ठ हैं वक पुष्प और उससे भी उत्तम है सोवर्ण। सोवर्ण के फूल से बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं है। फूल ना मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्तों के ना मिलने पर उनकी शाखाओं से और शाखाओं के ना मिलने पर तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करें। यदि वह भी नहीं मिल सके तो जहाँ तुलसी का वृक्ष खड़ा हो वहाँ की मिट्टी से ही भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें। अब त्यागने योग्य फूलों के नाम बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। किंकनी, मुनि पुष्प, धुरधुर, पाटल, अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिक, योधिक, शौरिका पुष्प, निर्गुंडी, लांगुली, जपा, अशोक, श्यामल का पुष्प, कुकुब, कोविदार, वैभीतक, प्रंटक, कल्पक, कालक, अंकोल, घ्रीकर्णी, नीले रंग के फूल तथा एक पंखड़ी वाले फूल, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आंख मदार के फूल तथा आग के पत्ते पर रखे हुए फूल भी वर्जित हैं। नीम के फूलों का भी परित्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफ़ेद पंखड़ियों वाले सुगंधित पुष्प जितने मिल सकें उनके द्वारा भक्त पुरुष को मेरी पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके भक्त कैसे होते हैं तथा उनके नियम कौन कौन से हैं, ये बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके चरणों में भक्ति रखता हूँ। तब भगवान जी ने कहा, राजन, जो दूसरे किसी देवता के भक्त ना होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हों तथा मेरे भक्तजनों के साथ प्रेम रखते हों, वे ही मेरे भक्त कहे गए हैं। स्वर्ग और यश देने वाले होने के साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय हों, ऐसे व्रतों का ही मेरे भक्त पालन करते हैं। भक्त पुरुष को जल में तैरते समय एक वस्त्र के सिवा दूसरा नहीं धारण करना चाहिए। स्वस्थ रहते हुए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। मधु और मांस को त्याग देना चाहिए तथा मार्ग में ब्राह्मण, गऊ, पीपल और अग्नि के मिलने पर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना चाहिए। पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिए, खाली नमक नहीं खाना चाहिए और सौभांजन और करंजन का भक्षण नहीं करना चाहिए। गऊ को प्रतिदिन ग्रास अर्पण करें और अन्न में खटाई मिलाकर ना खाएं।
दूसरों के घर से उठाकर आई हुई रसोई, बासी अन्न तथा भगवान जी को भोग न लगाए हुए पदार्थ का भी प्रत्यक्ष प्रयत्न पूर्वक त्याग करें। बहेड़े और करंज की छाया से दूर रहें। कष्ट में पड़ने पर भी ब्राह्मणों और देवताओं की निंदा नहीं करें। चारों वेदों के विद्वान, क्रियापरायण और बुद्धिमान ब्राह्मण के शीर में भी 6 वृषल निवास करते हैं। क्षत्रियों के शीर में 7, वैश्यों के देह में 8, शूद्रों में 21 वृषलों का निवास माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और महामोह ये 6 वृषल ब्राह्मण के शीर में स्थित बताए गए हैं। गर्व, स्तंभ अर्थात जड़ता, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोह, कठोर बोलना और क्रूरता ये 7 क्षत्रिय शीर में रहने वाले वृषल हैं। तीक्ष्णता, कपट, माया, शठता, दंभ, सरलता का अभाव, चुगली और असत्य भाषण ये 8 वैश्य शरीर के वृषल हैं। तृष्णा, खाने की इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिंता, विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जड़ता, पाप, क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरंकुशता, अपवित्रता और मलिनता ये 21 वृषल शूद्र के शीर में रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी वृषल जिसके भीतर ना दिखाई दें वही वास्तव में ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्विक, पवित्र, क्रोधहीन होकर सदा मेरी पूजा करते रहें। जिनकी जिहा चंचल नहीं है, जो धैर्य धारण किए रहता है और 4 हाथ आगे तक दृष्टि रखते हुए चलता है, जिसने अपने चंचल मन और वाणी को वश में करके भय से छुटकारा पा लिया है, वह मेरा भक्त कहलाता है। ऐसे अध्यात्म ज्ञान से युक्त जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ श्राद्ध में तृप्तिपूर्वक भोजन करते हैं, उनके पितर उन भोजन से तृप्त होते हैं। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। तथा क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। इसलिए ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में कपिला गौ का महात्म्य और उसके 10 भेद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दान और तपस्या के पुण्य फलों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जिसे ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र की सिद्धि के लिए पूर्व काल में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गई है, उस कपिला गौ का ब्राह्मणों को किस प्रकार दान करना चाहिए? वह पवित्र लक्षणों वाली गौ किस दिन कैसे ब्राह्मण को देनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के कितने भेद बतलाए हैं? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन, यह विषय बड़ा ही पवित्र है और पावन है। इसका श्रवण करने से पापी पुरुष भी पाप से मुक्त हो जाता है। अतः ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में शंभु ब्रह्मा जी ने अग्निहोत्र तथा ब्राह्मणों के लिए संपूर्ण तेजों का संग्रह करके कपिला गौ को उत्पन्न किया था। कपिला गौ पवित्र वस्तुओं में सबसे बढ़कर पवित्र, मंगलजनक, पदार्थों में सबसे अधिक मंगलकारिणी तथा पुण्यों में परम पुण्य स्वरूपा है। वह तपस्याओं में श्रेष्ठ तपस्या, व्रतों में उत्तम व्रत, दानों में श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है। पृथ्वी पर जितने पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं तथा संसार में जो कुछ पवित्र रमणीय वस्तुएं हैं, उन सब का तेज निकाल करके विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने जगत को तारने के लिए कपिला गौ की सृष्टि की है। कपिला संपूर्ण तेजों का पुंज है। वे अमृत स्वरूप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र करने वाली और उत्तम है। द्विजातियों को चाहिए कि वह सायंकाल और प्रातःकाल में कपिला गौ के दूध, दही अथवा घी से अग्निहोत्र करें। जो ब्राह्मण कपिला गौ के घी, दही अथवा दूध से विधिवत अग्निहोत्र करते, भक्तिपूर्वक अतिथियों की पूजा करते, शूद्र के अंश से दूर रहते तथा दंभ और असत्य का सदा त्याग करते हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा सूर्यमंडल के बीच से होकर परम उत्तम ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा के दिव्य धाम में इच्छा अनुसार रूप धारण करके यथेष्ट स्थानों पर विचरते हुए एक कल्प तक आनंद का उपभोग करते हैं और ब्रह्मा जी से सदा सम्मानित होते रहते हैं।
इस प्रकार कपिला गौ परम पित्र और अमृत में दुग्ध को प्रकट करने वाली अग्नि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसे अग्नि के भीतर उत्पन्न किया था। युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपिला के सींग अग्रभाग में सदा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। जो मनुष्य सिरे उठकर कपिला गौ के सींग और मस्तक से गिरती हुई जल धारा को अपने सिर पर धारण करता है, वह उस पुण्य के प्रभाव से सहसा पाप रहित हो जाता है। जैसे आग तिनके को जला डालती है, उसी प्रकार वह जल मनुष्य के 3 जन्मों के पापों को भस्म कर डालता है। जो कपिला गौ का मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इंद्रियों में लगाता तथा उससे स्नान करता है, वह उस स्नान के पुण्य से निष्पाप हो जाता है। उसके 30 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल उठकर भक्ति के साथ कपिला गौ के घास की मुट्ठी अर्पण करता है, उसके 1 महीने के पापों का नाश हो जाता है। जो सेरे शयन से उठकर भक्ति पूर्वक कपिला गौ की परिक्रमा करता है, उनके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है तथा एक एक परिक्रमा से 10-10 रात के पाप नष्ट होते हैं। जो पुरुष कपिला गौ के पंचगव्य से नहाकर शुद्ध होता है, वह मानो गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान कर लेता है। श्रद्धालु पुरुष के उस स्नान से 10 रात के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक कपिला गौ का दर्शन करके तथा उसके रंभाने की आवाज सुनकर मनुष्य 1 दिन रात के पाप को नष्ट कर डालता है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर कपिला गौ के किसी भी अंग का स्पर्श करता है, उसका 1 वर्ष का पाप दूर हो जाता है। एक मनुष्य 1000 गौओं का दान करे और दूसरा एक ही कपिला गौ को दान में दे, तो लोक पिता में ब्रह्मा जी ने उन दोनों का फल बराबर बतलाया है। इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौ की हत्या कर डाले, तो उसे 1000 गौओं के वध का पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने कपिला गौ के 10 भेद बतलाए हैं, उनका वर्णन करता हूं, सुनो। पहली स्वर्ण कपिला, अर्थात स्वर्ण के समान पीले रंग वाली। दूसरी गौर पिंगला, अर्थात गौर तथा पीले रंग वाली। तीसरी आरक्त पिंगाक्षी, अर्थात कुछ लालिमा लिए हुए पीले नेत्रों वाली। चौथी गल पिंगला, जिसके गर्दन के बाल कुछ पीले हों। पांचवी वभ्रुवनाभा, अर्थात जिसका सारा शरीर पीले रंग का हो। छठी श्वेत पिंगला, अर्थात कुछ सफेदी लिए हुए पीले रोम वाली। सातवीं रक्त पिंगाक्षी, अर्थात सुर्ख और पीली आंखों वाली। आठवीं खुर पिंगला, अर्थात जिसके खुर पीले रंग के हों। नवीं पाटला, जिसका हल्का लाल रंग हो। और 10वीं पुच्छ पिंगला, अर्थात जिसकी पूंछ के बाल पीले रंग के हों। ये 10 प्रकार की कपिला गौएं बताई गई, जो सदा मनुष्य का उद्धार करती हैं। वे मंगलमय, पवित्र और सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। गाड़ी खींचने वाले बैलों के भी ऐसे ही 10 भेद बताए जाते हैं। उन बैलों को ब्राह्मण ही अपनी सवारी में जोते, दूसरे वर्ण का मनुष्य उससे सवारी का काम नहीं ले। गाड़ी में जुते रहने पर उन बैलों को हुंकार की आवाज़ देकर अथवा पत्ते वाली टहनी से हाँके, डंडे से, छड़ी से, रस्सी से मारकर न हाँके। जब बैल भूख प्यास और परिश्रम से थके हुए हों तथा उनकी इंद्रियां घबराई हुई हों, तो उन्हें गाड़ी में ना जोते। जब तक बैलों को खिलाकर तृप्त न कर ले, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करे।
उन्हें पानी पिलाकर ही स्वयं जलपान करे। सेवा करने वाले पुरुष की कपिला गौएं माता और बैल पिता हैं। दिन के पहले भाग में ही भार ढोने वाले बैलों को सवारी में जोतना उचित माना गया है। मध्य भाग में दोपहरी के समय उन्हें विश्राम देना चाहिए, किंतु दिन के अंतिम भाग में अपनी रुचि के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, अर्थात आवश्यकता हो तो उससे काम लें और ना हो तो ना लें। जहाँ जल्दी का काम है अथवा जहाँ मार्ग में किसी प्रकार का भय आने वाला हो, वहाँ विश्राम के समय भी यदि बैलों को सवारी में जोतें तो पाप नहीं लगता। परंतु जो विशेष आवश्यकता ना होने पर भी ऐसे समय में बैलों को गाड़ी में जोतता है, उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है और वह रौरव नरक में पड़ता है। जो मोहवश बैलों के शीर से रक्त निकाल देता है, वह पापात्मा उस पाप के प्रभाव से निस्संदेह नरक में गिरता है और सभी नरक में 100 वर्ष रहकर इस मनुष्य लोक में बैल का जन्म पाता है। अतः जो संसार से मुक्त होना चाहता हो उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए। जो शूद्र मनुष्य लोभ से मोहित होकर कपिला गौ की सवारी में जोतता है, वह मानो 33 देवताओं और पितरों पर भी सवारी करता है। उस दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष को देवता और पितर सदा सताया करते हैं और वह महाप्रलय तक एक नरक से छूटकर दूसरे घोर नरक में पड़ता रहता है। जिस समय कपिला जाति के बैल थककर लंबी सांस लेते हैं, उस समय वे अपने को कष्ट देने वाले मनुष्य के कुल का संहार कर डालते हैं। उनके शीर में जितने रोए होते हैं उतने 100 वर्षों तक उन्हें सवारी में जोतने वाले मनुष्य नरकों में पकाए जाते हैं। सब प्रकार के यज्ञों में दक्षिणा देने के लिए कपिला गौ की सृष्टि हुई है, इसलिए द्विजातियों को यज्ञ में उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। जो मनुष्य अग्निहोत्र के होम के लिए अमित तेजस्वी एवं धनहीन श्रोत्रिय ब्राह्मण को प्रयत्न पूर्वक कपिला गौ दान में देता है, वह उस दान से शुद्ध चित्त होकर मेरे गोलोक धाम में प्रतिष्ठित होता है। कपिला के शीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक दाता को स्वर्गलोक में सम्मान प्राप्त होता है। जो मनुष्य कपिला के सींग और खुरों में सोना मढ़ाकर उसे विषुव योग में अथवा उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभ में दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा उस पुण्य के प्रभाव से वह मेरे लोक में जाता है, जिसके सींगों में सोना और खुरों में चांदी मड़ी हो, जो वस्त्रों से सज्जित पुष्ट और चंदन तथा फूल मालाओं से शोभायमान हो। ऐसे गौ को कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र तथा बछड़े सहित दान में देना चाहिए। मेरे विचार से पवित्र वस्तुओं में स्वर्ण सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए गौ को सोने के आभूषणों से सजाकर दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से दाता अपनी 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों और 7 पीढ़ी आगे आने वाली संतानों को निश्चय ही तार देता है। 1000 अग्निष्टोम के समान एक वाजपेय यज्ञ होता है, 1000 वाजपेय के समान एक अश्वमेघ होता है और 1000 अश्वमेघ के समान एक राजसूय यज्ञ होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से 1000 कपिला गौ का दान करता है, वह राजसूय यज्ञ का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। उसे पुनः इस लोक में नहीं लौटना पड़ता। जो पुरुष कपिला गौ के खुरों और सींगों में सोना मढ़ाकर उसे सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित करके कांसे की दोहनी और बछड़े सहित दान करता है, उसके पास वह गौ उन गुणों से युक्त कामधेनु के रूप में उपस्थित होती है। दान में दी हुई गौ अपने कर्मों से बंध कर घोर अंधकारपूर्ण नरक में गिरते हुए मनुष्य का
उसी प्रकार उद्धार कर देती है जैसे वायु के सहारे से चलती हुई नाव मनुष्य को महासागर में डूबने से बचाती है। पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक के समस्त कुल को वह गौ उतार देती है। जब तक पृथ्वी मनुष्यों को धारण करती है तब तक दान में दी हुई गौ परलोक में दाता को धारण किए रहती है। जैसे मंत्र के साथ दी हुई औषधि प्रयोग करते ही मनुष्य के रोगों का नाश कर देती है, उसी प्रकार सुपात्र को दी हुई कपिला गौ के मनुष्य के सब पापों को तत्काल नष्ट कर डालती है। जैसे सांप कैंचल छोड़कर नए स्वरूप को धारण करता है, वैसे ही पुरुष कपिला गौ के दान से पाप मुक्त होकर अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित दीपक घर में फैले हुए अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य कपिला गौ का दान करके अपने भीतर छिपे हुए पाप को भी निकाल फेंकता है। बछड़े सहित कपिला गौ के शीर में जितने रोम होते हैं उतने करोड़ युगों तक दाता मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाला, अतिथि का प्रेमी, शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला, जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा स्वाध्यायपरायण हो, उसे दी हुई गौ परलोक में दाता का अवश्य उद्धार करती है।